स्टोरी। कल हमने पार्ट को स्टार्ट कर दिया था, आज इसके आगे रीडिंग करते हैं। हरी सिंह आई लाइड। मैंने झूठ बोला और अपना नाम हरी सिंह बता दिया। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। मैं प्रत्येक महीने अपना नया नाम रख लेता था, नया नाम निकाल लेता था। दैट केप्ट मी अहिड। अहिड का अर्थ हो जाएगा आगे, आगे रखना। और द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स दैट केप्ट मी अहिड, यानी अहिड का मतलब आगे रखना या बचा देना, जो मुझे पुलिस से तथा मेरे पहले मालिकों से बचाता था या दूर रखता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का अर्थ हो जाएगा परिचय। इस परिचय के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेस्लर्स who were grunting, lifting and throwing each other about. अनिल talked about the well oiled wrestlers, यानी इसके बाद अनिल talked यानी बातचीत की, about यानी के बारे में, the well oiled यानी अच्छी प्रकार से तेल की मालिश किए हुए, रेसलर्स यानी पहलवानों के बारे में। इसके बाद में अनिल ने उन तेल से मालिश किए हुए पहलवानों के बारे में बातचीत की। हु वर ग्रंटिंग, ग्रंटिंग का अर्थ है गुर्राना, हु वर ग्रंटिंग जो गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग एक दूसरे को उठा रहे थे, एंड थ्रोविंग ईच अदर अबाउट और लगभग एक दूसरे को फेंक रहे थे। थ्रोविंग यानी फेंक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, आई डिड नॉट हैव मच टू से, मच टू से का मतलब अधिक कहना। आई डिड नॉट हैव मच टू से यानी इससे अधिक मैं नहीं कह सका या इससे अधिक मैंने नहीं कहा। अनिल वाकड़ अवे, वाकड़ यानी चला गया, अवे यानी दूर। अनिल वाकड़ अवे, अनिल दूर चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, कैजुअली का अर्थ हो जाएगा धीरे धीरे। फॉलोड यानी पीछे पीछे। आई फॉलोड कैजुअली यानी मैं धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलने लगा। हेलो अगेन ही सेड, उसने फिर से कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मोस्ट अपीलिंग स्माइल का अर्थ होता है अत्यधिक आकर्षक मुस्कुराहट। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल यानी मैं उसकी ओर अपनी अत्यधिक आकर्षक मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया, उसकी ओर मैं मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड, और मैंने कहा आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई यानी मैं, वांट यानी चाहता हूँ, टू वर्क काम करना, फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कैन नॉट पे यू, तो उसने जवाब दिया बट लेकिन, आई कैन नॉट पे यू, आई कैन नॉट पे, पे यानी भुगतान करना, आई कैन नॉट पे यू मैं तुम्हारा भुगतान नहीं कर सकता यानी मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, फिर मैंने एक मिनट के लिए सोचा, यानी वह चोर, उसने एक मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, परहैप्स यानी शायद, आई हैड मिसजज्ड माई मैन शायद मैं इस व्यक्ति के साथ या मेरे इस व्यक्ति के साथ मिसजज्ड यानी फैसला नहीं ले पा रहा हूँ। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। कैन यू फीड मी, कैन यू फीड मी, क्या आप मेरे लिए, फीड मी यानी भोजन पका सकते हैं। कैन यू फीड मी, कैन यू फीड मी, क्या आप, फीड का अर्थ हो जाएगा
फूड यानी भोजन, और फीड हो जाएगा इसका भोजन। कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे भोजन खिला सकते हैं? तो उस अनिल ने कहा कैन यू कुक, क्या आप खाना पका सकते हैं? कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो उस चोर ने जवाब दिया आई कैन कुक, मैं खाना पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, यानी उस चोर ने फिर से झूठ बोल दिया। आई कैन कुक, मैं खाना पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोल दिया। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो उस अनिल ने कहा इफ़ यू कैन कुक फूड, यदि तुम खाना पका सकते हो। इफ़ यू कैन कुक, यदि तुम पका सकते हो। देन यानी तब, मे बी आई कैन फीड यू, यदि तुम खाना पका सकते हो तो मैं भी तुम्हें भोजन खिला सकता हूँ। यदि तुम खाना पका सकते हो तो मैं भी तुम्हें भोजन खिला सकता हूँ। He took me to his room over the sweet soup. अब वह अनिल he took me यानी वह मुझे his room अपने कमरे पर ले गया over the sweet soup जो मिठाइयों की दुकान के ऊपर था। यानी फिर वह अनिल उस चोर को उसके कमरे पर ले गया जो मिठाइयों की दुकान के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझसे कहा आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, और उसने मुझे कहा कि मैं बालकोनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुकड, बट द मील का अर्थ हो जाएगा भोजन, मील यानी भोजन। बट द मील आई कुकड, लेकिन जो खाना मैंने पकाया था देट नाइट यानी उस रात को, लेकिन उस रात को जो मैंने खाना पकाया था मस्ट हैव बीन टेरिबल, वह बहुत ही भयानक था। टेरिबल यानी भयानक। मस्ट हैव बीन टेरिबल, वह बहुत ही भयानक था। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग्स, बिकॉज यानी क्योंकि अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने इसे स्ट्रे का अर्थ हो जाएगा आवारा, स्ट्रे यानी आवारा, क्योंकि अनिल ने इसे गेव यानी दे दिया था टू ए स्ट्रे डॉग, एक आवारा कुत्ते को उसने भोजन डाल दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, टू बी ऑफ का अर्थ हो जाएगा चला जाना। एंड टोल्ड मी, और मुझे टोल्ड यानी कह दिया था टू बी ऑफ, वहाँ से चले जाने के लिए, यानी उसने वह खाना एक आवारा कुत्ते को डाल दिया था और मुझे वहाँ से चले जाने के लिए कह दिया था। बट आई जस्ट हंग अराउंड, हंग का अर्थ हो जाएगा मंडराना, चारों ओर घूमना। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, लेकिन मैं अपनी आकर्षक मुस्कुराहट के साथ, मोस्ट अपीलिंग, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, यानी अपनी आकर्षक मुस्कुराहट के साथ उसके चारों ओर ही मंडराता रहा, यानी उसके चारों ओर घूमता रहा और मुस्कुराता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वह हंसने लगा, यानी हंसे बिना नहीं रह सका, यानी मेरी मुस्कुराहट को देख करके वह हंसने लगा। लेटर, लेटर का अर्थ हो जाएगा बाद में। ही पेटेड मी ऑन द हेड, बाद में ही पेटेड, पेटेड का अर्थ होता है थपथपाना, शाबाशी देना। ही पेटेड मी ऑन द हेड, फिर उसने मेरा सिर थपथपाया। एंड सेड, और कहा नेवर माइंड, नेवर माइंड यानी कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, यानी उसके बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया और कहा नेवर माइंड कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, ही हैड टीच मी टू कुक, यानी वह मुझे खाना पकाना सिखा देगा, वह मुझे खाना पकाना सिखा देगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, ही आल्सो यानी उसने ये भी कहा,
ही ऑल्सो टोट मी टू राइट माई नेम, यानी वह मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखा देगा। एंड सेड, और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और उसने मुझे ये भी कहा कि वह जल्दी ही राइट होल सेंटेंस, मुझे पूरा वाक्य लिखना सिखा देगा, यानी वह मुझे शीघ्रता से ही पूरे वाक्य लिखना भी सिखा देगा। एंड टू एड नंबर्स, एड का अर्थ होता है जोड़ना, एंड टू एड नंबर्स, संख्याओं को जोड़ना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, यानी मैं बड़ा ही आभारी था। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। आई न्यू, यानी मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं जानता था कि एक बार, वंस यानी एक बार, आई कुड राइट यानी मैं लिख सकता था, लाइक एन एजुकेटेड मैन, एजुकेटेड मैन का अर्थ हो जाएगा शिक्षित व्यक्ति, यानी मैं जानता था कि मैं एक बार एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिख सकता था। देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव, देयर वुड बी नो लिमिट, लिमिट का अर्थ हो जाएगा सीमा या हद। देयर वुड बी नो लिमिट, इसकी कोई सीमा नहीं होगी, टू वाट आई कुड अचीव, जो मैं उपलब्धि प्राप्त कर सकता था, यानी मैं पूरे के पूरे वाक्य लिख सकता था, एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिख सकता था, इस उपलब्धि की कोई सीमा नहीं थी। It was quite pleasant working for Anil. It was quite यानी बिल्कुल, it was quite pleasant working for Anil, यानी इस प्रकार से अनिल के लिए काम करना बड़ा ही आनंददायी था, बिल्कुल सुहावना, बिल्कुल अच्छा था, आनंददायक था। I make the tea in the morning, I make the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I make the tea in the morning, यानी प्रातःकाल मैं अनिल के लिए चाय बनाता था, एंड देन और फिर would take my time buying the day's supplies, और फिर मैं दिन का पूरा समय buying the day's supplies, दिन के अंदर काम आने वाली चीज़ों की खरीदारी में व्यतीत करता था, यानी पूरा दिन मैं खरीदारी करने में ही बिताता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day, यूजुअली नहीं सामान्यतया, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day, सामान्यतया इस प्रकार से एक दिन का मुझे ₹1 का प्रॉफिट यानी लाभ हो जाता था, यानी मैं ₹1 एक दिन का कमा लेता था। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही न्यू कि वह जानता था, आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे कि इस प्रकार से मैंने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए थे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, बट लेकिन, ही डिड नॉट सीम टू माइंड लेकिन वह अनिल इस बात की ओर ध्यान नहीं देता था। चलो इसको कल पढ़ाएंगे।